हेलो बच्चों, शुरुआत करते हैं नीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ओल्ड ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इनमें से रिपीट होने की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं, इसीलिए इनको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। शुरुआत करते हैं, एक एक करके चालू करते हैं। पहला अपन लेते हैं एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P lying along uniform electric field E, the work done of rotating dipole by 90 डिग्री। ठीक है भाई, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, एक डाइपोल है, ठीक, और उसे 90 डिग्री से आपने रोटेट किया है। ठीक है, तो वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो अपने को सीधा सा वर्क डन का फॉर्मूला पता है। ठीक है, P1 माइनस कोस थीटा, W इज इक्वल टू P1 माइनस कोस थीटा। आपने थीटा एंगल से रोटेट किया, इसीलिए हो जाएगा बच्चों आपका 1 माइनस कोस 90। कोस 90 का वैल्यू होता है आपका 0, तो मीन्स आ गया आपका PE। ऑप्शन नंबर सेकेंड आप लोगों का करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट XYZ इज गिवन बाय V इज इक्वल टू एक माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट इज, देखो बच्चों, अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको रिलेशन पता है, रिलेशन था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या है देखो, E इज इक्वल टू माइनस, अपन तीनों एक्सिस पे देखेंगे अलग अलग, तो dV बाई डी एक्स प्लस जे dV बाई डी वाई प्लस के dV बाई डी जेड। अब आप ये सोचिए कि अपन को डिफ्रेंशिएशन निकालना है। ठीक है, कुल मिला के x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो इस इक्वेशंस का पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। मतलब पहले क्या निकालते हैं, dV बाई डी एक्स निकालते हैं। तो ठीक है, तो बच्चों dV बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पर देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये वाई का आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 2x, तो 2xy। यहाँ पर एक्स जेड क्यूब में जेड क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा, तो जेड क्यूब डी बाई डी एक्स, एक्स का क्या हो गया 1, तो ये क्या हो गया बच्चों जेड क्यूब। और आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट का निकालना है, फिर y के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो dV बाई डी वाई। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया और y का क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पर इसमें y है नहीं, इसलिए ये पूरे कांस्टेंट, तो 0 हो गया और 4 भी 0 हो गया। चलो फाइनल z के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो dV बाई डी जेड। चलो पहले वाले में क्या z है, नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। सेकेंड वाले में हाँ है, तो यहाँ एक्स जेड क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो जेड क्यूब का करोगे कि क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3z स्क्वायर, तो एक्स तो है ही सही, तो 3z स्क्वायर एक्स, और 4 तो कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो गया। अब आप देखो ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दें आई जे के में और माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, देखो आई माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2xy प्लस जेड क्यूब प्लस जे माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाले माइनस से हो रहा है ना, फिर के ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3z स्क्वायर एक्स। देखो कौन सा है ऐसा ऑप्शन, कहीं बिल्कुल ये रहा, 2xy प्लस जेड क्यूब जे एक्स स्क्वायर के 3z स्क्वायर एक्स। तो सेकेंड वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए स्ट्रेट cylindrical wire of infinite length produce the electric field strength। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है, यानी कि E आपके पास है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, मैंने दोबारा से लिख दिया। और डिस्टेंस आप लोगों का है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। ठीक है, मतलब कि भाई वायर से अपन को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी है, तो क्या ये 9 × 10⁴। तो यहाँ आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्बडा फाइंड आउट करना है। और आर क्या है आपके पास डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। और बच्चों सेंटीमीटर को काय में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में, पहले ही बता देते हैं। तो 10⁻⁻1 मीटर ये कन्वर्ट करके रख लिया। अब फॉर्मूला क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो जो अपन ने पढ़ा है λ/2π/0 r।
ओके, अपने को क्या निकालना है, इसमें लेमड़ा निकालना है, तो E इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 2πε0 r। अब एक काम करते हैं, इसमें इसे 4πε0 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो E इंटू 4πε0 r बाय 2, वो ईजी होगा सॉल्व करने में। E का वैल्यू है आपके पास 9 इंटू 10⁴, 4πε0 का वैल्यू हो गया 1/9 इंटू 10⁻⁹, ये अपन को याद है। R का वैल्यू हमारे पास हो गया है 10⁻⁻1 और एक 2 हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब देखो 9 से 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻9 ऊपर, तो ये हो जाएगा -10⁻10 और ये 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10⁻6 और 1/2 ये, तो 1/2 हो गया बच्चों आपका 0.5, 0.5 10⁻6 यानी माइक्रो। क्या निकाला आपने, लेमड़ा, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये आपका कूलम पर मीटर। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी Q/L, तो 0.5 माइक्रो कूलम आ रहा है। क्या है ऑप्शन में हमारे पास, तो बिल्कुल है, हमको दिखाई दे रहा है, सेकंड नंबर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन ये कहता है कि ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड ऑफ गाउसियन स्पेरिकल सरफेस। ध्यान रखिएगा, क्या है, गाउसियन स्पेरिकल सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास है गाउसियन स्पेरिकल सरफेस, रेडियस है r, इफ द रेडियस इज डबल्ड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि इसकी रेडियस को डबल कर देते हैं, मतलब अगर पहले बोला रेडियस क्या कर दो, आप क्या कर दो, डबल कर दिए, तो गाउसियन सरफेस की रेडियस डबल कर दी तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गाउसियन सरफेस के लिए अपन ने पहले ही पढ़ रखा है कि जो गॉस लॉ है वो हमारा शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि जो फ्लक्स हैं गॉस लॉ में किसी भी शेप और साइज के लिए वैलिड है, यानी कि किसी भी शेप और साइज के लिए यही होगा, तो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता भैया। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स यही रहेगा, phi = Q/ε0, यानी रिमेन द सेम। भले ये r रेडियस पर था तो भी यही था, और 2r कर दिया तो भी ये हो जाएगा, और 4r कितने भी r कर दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो नेक्स्ट, the electric potential V at any point x y z all in meter, सारे मीटर में दे रखे हैं आपको, और इन स्पेस गिवन बाय 4x² वोल्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वोल्ट पर मीटर। देखो बच्चों, सिंपल सी बात, करना क्या है, अपने पास रिलेशन है, अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन कर चुके हैं अपन के SI = -I/dV/dx, ठीक है, J/dV/dy और K dV/dz, ये अपन कर चुके हैं। अब आपको एक बात और बता दूं, जब ये हम अभी सॉल्व कर चुके हैं कि dV/dx dV/dy, अब इसमें क्या है, इक्वेशन हमारे पास V = 4x², तो x के रिस्पेक्ट में अपन को डिफरेंशिएशन करना है, तो चलो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो V का करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में dV/dx क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट, और x² का करोगे तो आपका हो जाएगा 2x, तो ये तो हो गया 8x। बट अगर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या यहाँ y का कोई टर्म है, नहीं है, तो y तो 4x² कांस्टेंट होगा, y के हिस्से में करेंगे तो dV/dx आपका dV/dy 0 हो जाएगा। सिमिलरली z भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एक्सिस का तो कोई मतलब नहीं रहा। अब इसमें ये माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब अपने पास क्या है, पॉइंट 1002, तो x पर कितना 1, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे तो 8 × 1 यानी कि 1 -8, यानी कि x एक्सिस पर आया भैया, ठीक है, x एक्सिस पर आया तो नेगेटिव x डायरेक्शन में माइनस दिख ही रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा 8 अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन। समझ में आया होगा आपको, तो ए वाला ऑप्शन आपका, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 मेटेलिक स्पेयर्स रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर गिवन चार्जेस। देखो 2 स्पेयर हैं, एक आपका 1 सेंटीमीटर का है और दूसरा स्पेयर आपका 3 सेंटीमीटर रेडियस का है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले स्पेयर पर जो चार्ज है वो है -1 × 10⁻², और दूसरे स्पेयर पर बच्चों जो चार्ज है वो है 5 × 10⁻² कूलम
ठीक है। इफ दीज आर कनेक्टेड कंडक्टिंग वायर, ये वायर से जोड़ दिया भाई, तो द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्पेयर, फाइनल चार्ज क्या आएगा बिगर, आपको कंडक्शन की प्रोसेस बन गई यहाँ पर, है ना। और हमने ये पढ़ा है कि दोनों तरफ तब तक चार्ज फ्लो होता है जब तक कि इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये कितना है 5 और ये है 1, तो 5 + 1 6, 6/2 कितना हो गया 3, मतलब कि 3 × 10⁻⁻2 कूलम इधर भी होगा और 3 × 10⁻⁻2 कूलम इधर भी होगा, एक तरफ माइनस में होगा और एक तरफ प्लस में होगा, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को पता पड़ गया कि भाई किस पर कितना चार्ज जाने वाला है। तो कौन सा वाला ऑप्शन है 3 × 10⁻⁻2 वाला, यानी 4th वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो गया। सिंपल सी प्रोसेस है भाई, कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है तो कंडक्शन की प्रोसेस हो गई, चार्ज हाफ हाफ हो जाता है, बराबर बराबर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो बच्चों, हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ी हुई है, याद करिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में मेन 3 प्रॉपर्टीज अपन पढ़ते थे, एक तो एडिटिव क्वांटिटी हैं, कंजर्व्ड हैं और क्वांटाइज्ड हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो इनकरेक्ट हैं वो हो जाएगा नॉन ट्रांसफरेबल, क्योंकि चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। एक अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कर चुके हैं कि भाई एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है, यहाँ नहीं हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका जो ऑप्शन ये वाला करेक्ट है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है, ठीक है, ओके। यानी 4th वाला आपका आंसर है। नेक्स्ट, अब ये देखो नीट 2013 का क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ये है नीट 2013 का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें अपने को पता करना है कि ये 3 पॉइंट्स हैं और यहाँ पर आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है। चलो कोई बात नहीं, बहुत इजी है वैसे। अब यहाँ अपने को ये तो पता पड़ गया कि भाई ये लाइन ऐसे जा रही है तो ये प्लस क्यू चार्ज के लिए निकली होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है हमारे पास, इधर है, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज से ऐसे निकली होगी। अच्छा, यानी कि चार्ज से डिस्टेंस अगर देखी जाए तो चार्ज के सबसे नियरेस्ट कौन है, बी है, फिर उसके बाद सी है और उसके बाद ए है। और हमने क्या पढ़ा है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगी पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है। तो सबसे जो ज़्यादा डिस्टेंस पर कौन बैठा हुआ है, A, ठीक है। तो ये सबसे कम पोटेंशियल किसका, A का, उसके बाद किसका, C का, और सबसे ज़्यादा किसका, B का, क्योंकि सबसे कम डिस्टेंस पर कौन बैठा हुआ है, B बैठा हुआ है, इसीलिए पोटेंशियल मैक्सिमम किसका होगा भैया, B का होगा। तो मैक्सिमम एट B। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में आता है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं नीट में, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, एक कंडक्टिंग स्पेरिकल रेडियस R इज गिवन चार्ज Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्पेयर। देखो बच्चों, स्पेयर के जो अपन बात करें, ये स्पेयर है आप लोगों का, चलो एक मिनट, ये जो स्पेयर है आप लोगों का और यहाँ R रेडियस का ये स्पेयर है, ठीक है। अब इसके लिए अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और कंडक्टिंग स्पेयर है। तो आप जो कंडक्टिंग बॉडी के लिए एक बात जानते हैं कि कंडक्टिंग बॉडी के जो इनसाइड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये तो क्लियर अपने को पता है इसी, ठीक है। और चूँकि अगर मैं यहाँ इसको एक गाउसियन सरफेस मान के चलूँ और इसके अनुसार भी देखूँ तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, क्योंकि चार्ज 0 है अंदर, ठीक है। दूसरी बात, पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल देखें, पोटेंशियल हर जो मेटेलिक स्पेयर है उसके लिए निश्चित तौर पर यहाँ अगर देखेंगे सेंटर पर इधर, तो R डिस्टेंस पर मान ले तो भी अपना हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R। पोटेंशियल का जो फार्मूला इस पॉइंट पर, क्योंकि चार्ज यहाँ है तो यहाँ से आप यहाँ निकाल रहे हो तो ये R डिस्टेंस पर देखेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो सकता है, जहाँ पोटेंशियल ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, पहले पोटेंशियल पूछा है इसलिए Q/4 पाई एप्सिलॉन R एंड, तो बी वाला ऑप्शन यानी सेकेंड वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं बच्चों, फिर आ गया है को देखो पोटेंशियल वाला, मतलब ये पोटेंशियल वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये AIPMT 2014 में भी आया हुआ है। इन रीजन पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड इन वोल्ट्स XYZ मीटर, फोर्स एक्सप्लेन बाय चार्ज 2 कूलम। इसमें चार्ज निकालना बच्चों,
ठीक है, कोई बात नहीं, रिलेशन अपना वही है, कौन से वाला, आई डी वी बाई डी एक्स वाला, ठीक है। तो आई डी वी बाई डी एक्स, जे डी वी बाई डी वाई है ना, के डी वी बाई डी जेड। दोबारा से लिखने की मुझे नहीं लगता बार बार ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार भी अपन ने लिख लिया था। नहीं आ रहा हो दिमाग में तो चलो फिर भी बता देते हैं। तो E इज इक्वल्स टू बच्चों हैं माइनस आई डी वी बाई डी एक्स प्लस जे डी वी बाई डी वाई प्लस के डी वी बाई डी जेड। ओके, डिफ्रेंशिएशन अगर इसका कर दिया जाए तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू होता है एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है। अच्छा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इसमें पहले वाली टर्म में x है तो x का 1 हो गया, तो ये हो गया 6, और फिर इसका कर देंगे 8x कॉन्स्टेंट, सॉरी 8y कॉन्स्टेंट, तो ये हो गया -8y, है ना, i। फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x 6x वाला 0 हो गया, y 1 हो गया, तो ये हो गया आपके पास -8x, और सेकेंड वाला जो है y का 1 हो गया, तो ये हो गया -8, और इसमें y का 1 हो गया, तो यहाँ हो गया 6z। थर्ड में अपन z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो z लास्ट वाली टर्म में ही आ रहा है, तो इसमें 6y हो जाएगा। डिफरेंशिएशन आप लोग अच्छे से जानते हैं। अच्छा चलो, अब इसमें हमारे पास पॉइंट जो गिवन है वो है 1 1 तीनों डायरेक्शन में, तो यहाँ करेंगे तो 6 - 8, 6 - 8 हो गया अपने पास 2, तो ये आ गया बच्चों 2i, ठीक है। -2 आ रहा था, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर भी रखेंगे तो -8 16 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 कितना हो गया, -10, माइनस माइनस प्लस 10 जी। यहाँ पर आ रहा है ये जो आपका आ रहा है 6y प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका -6, है ना, y के प्लस पर 1 6 के। अब आपको f बाई क्यू नॉट का वैल्यू अपने पास 2 है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 10 का 100 और 6 का 36, टोटल हो गया ये 140, और 140 को अपन लिख लेते 4 × 35, तो ये हो जाएगा 2√35। और बच्चों जब ये 2 इधर था, जो f इज इक्वल्स टू हमारे पास है कि ये f इज इक्वल्स टू 2 का इंटू इधर हो जाएगा, तो 4√35। तो क्या 4√35 ऑप्शन में है? तो बिल्कुल है, फोर्थ वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If the potential in a region is expressed as V is equals to 6xy minus y 2iz, तो the electric field in at 110, ये AIPMT 2015 का है। तो देखो बच्चों इसमें भी वही डिफरेंशिएशन करना है। पहले x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो बच्चों x के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे तो dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 6xy है तो 6y कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो x का हो जाएगा 1, तो 6yi, और ये एक सेकेंड i बाद में लेंगे, y का 1 फिर y का 0 और 2y का 0 है ना, तो 6yi। फिर इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस j इंटू जो 6xy, y का तो हो जाएगा 1, तो ये हो गया आपका 6x, और इस y का आपका फिर 1, और इस 2iz यानी इस y का फिर आपका 1, तो ये हो गया 2z, और फाइनली z के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तीनों का एक साथ ही कर दिया अपन ने, तो के y का z का करोगे तो आप क्या हो जाएगा आपका 2i, है ना। और अब यहाँ पर आप क्या रखेंगे, 110 रखेंगे। तो देखो z को तो जगह तो आपको 0 रखना है, तो ये तो 0 हो गया, बाकी x और y की दोनों की जगह पर 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 6i, और ये जो है आपका 1 माइनस 1, 6 और 1 5j, और ये हो जाएगा 2k। और फार्मूला में क्या आता है भाई, आई डी वी बाई डी एक्स याद करेंगे, E इज इक्वल्स टू माइनस आई डी वी बाई डी एक्स जे डी वी बाई डी एक्स, तो वो माइनस लग जाएगा फार्मूले का, तो 6i प्लस 5j प्लस 2k, तो 6i प्लस 5j प्लस 2k, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर इंटेंसिटी है बच्चों आपके पास E इंटू
2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और टॉर्क है आपके पास 4 न्यूटन मीटर। तो द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल ऑफ लेंथ, डाइपोल का लेंथ है आपके पास 2 सेंटीमीटर, तो इसको 2 इंटू 10⁻² मीटर कर देते हैं, ठीक है, मीटर में कर दें। अब अपने पास फाइंड क्या करना है, तो अपने को चार्ज फाइंड आउट करना है। टाउ का फार्मूला होता है बच्चों PE sin थीटा, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E होता है, तो टाउ इज इक्वल टू हो गया PE sin थीटा। अच्छा, P को क्या लिख पाओगे आप, लिख दोगे Q इंटू LE sin थीटा। हमें यहाँ चूंकि Q फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा आपका टाउ अपॉन LE sin थीटा। टाउ है हमारे पास बच्चों 4, L है हमारे पास 2 इंटू 10⁻², और E है हमारे पास 2 इंटू 10⁵, और साइन बच्चों है हमारे पास 30 डिग्री, साइन हमारे पास है 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो देखेंगे ये 2 ये 4 कैंसिल, यहाँ हो गया। अब आपका 1/2, ठीक है, ये साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2, और ये है 10⁵ और 3, तो 10⁵ ऊपर चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻³ यानी 2 इंटू 10⁻³ के ऑप्शन में है, तो -3 तो नहीं है पर मिली में है, तो मिली हो जाएगा, ये तो 2 मिली हो जाएगा, तो 2 मिली कूलम, यानी कि 4th वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो रहा है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 13 वाला आपका क्वेश्चन है, सपोज द चार्जेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, ऑन ऑफ देम इज सपोज अदर E प्लस डेल E इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D। देखो बच्चों, हाइड्रोजन एटम के बीच में बात कर रहे हैं, बहुत इजी है, थोड़ा सा ये इसको समझना पड़ेगा बट आपको। देखो 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हो गया आपका H हाइड्रोजन एटम यहाँ और एक यहाँ हो गया, और दोनों के बीच में जो एक चार्जेस का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है, डेल E डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पर जो है, अगर दोनों के बीच का चार्जेस का डिफरेंस देखें तो डेल E प्लस डेल E एंड -E, तो टोटल चार्ज जो हो गया आपके पास हो गया डेल E। और हमें पता प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस डेल E और इलेक्ट्रॉन पर माइनस डेल E, ठीक। तो अब अपने को निकालना है इनके बीच में ये डेल E फाइंड आउट करना है, और अपने को दोनों ग्रेविटेशनल में और दोनों में देखना है। तो ग्रेविटेशनल में मास हमारे पास ये है, तो ये है मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो भी दोनों के लिए, तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आप निकालते हो तो कैसे निकालोगे, K Q1 Q2/r², और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे आप G M1 M2/r²। तो देखो चूँकि निश्चित तौर पर दोनों चीज़ों में जो चार्ज हैं वो तो दोनों में इक्वल हो ही जाना है, अपने को डेल E चाहिए ना। अब देखो क्योंकि अपन कंपैरिजन ही करेंगे यहाँ पर, एक को दूसरे के डिवाइड में करने पर, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, ये K का वैल्यू तो हमें पता है SI सिस्टम में 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज हमारे पास दोनों जगह क्या हो गया, डेल E इंटू डेल E, ठीक है, इज इक्वल्स टू G का वैल्यू होता है बच्चों 6.67 10⁻11, और मास अपने को दिया हुआ है तो 1.6 10⁻, ठीक है, 27 की पावर 2, ओके। अब ये जो है ना 9 इंटू 10⁻⁹, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आप लोगों का इधर डिवाइड में आ गया, तो ये हो रहा है आपका डेल E² इज इक्वल्स टू, अब इसको मैं काम करता हूँ, पहले 10 इसको ऊपर 10 की पावर में -11 है और ये 54 हो जाएगा, -54 और प्लस -11 है ना, तो ये होगी आपकी 10 की पावर कितनी हो गई बच्चों, ये होगी 10 की पावर 5 और 6, ये हो गई 65 -65 पावर हो गई, और अब ये अपॉन में आ रहा है तो ये 9 पावर और ऊपर आएगी, तो बच्चों ये तकरीबन हो रही है डेल E²
ये तो है ही सही हमारे पास, क्या 6.67 10⁻⁻11 और 10⁻11 तो उधर ले लिया अपन, 1.6, अब ये हो गया 10⁻⁻65 और अपॉन में अपना 9 × 10⁻9 आया, और 10⁻⁻9 तो ये भी अपन ने ऊपर ले लिया, तो ये हो गया बच्चों हमारा 10 जो हमारे पास 65 - 9, तो 10 की पावर तकरीबन 74 हो जाएगा ये, -74। और अब इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इधर रूट लगेगा, ये है इसे 6.67 1.6 और ये इसका स्क्वायर है ना, और अपॉन 9। अब इस सब में से अगर इसको देख लो बस केवल, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको रूट से बाहर निकालोगे तो इसका हाफ हो जाएगा। तो इसका हाफ कितना हो रहा है, तो इसका हाफ हो रहा है 37 के आसपास, ठीक है। 37 का डबल होता है 74, तो बच्चों तकरीबन 10⁻⁻37 आएगा। ऑप्शन में हमारे पास ये रहा 10⁻⁻37, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो गया, ठीक है बच्चों, समझ आया होगा आपको। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है बच्चों। आते हैं अगला, अपन आते हैं, ये क्वेश्चन है आपका नीट का ही है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैंने जो सिलेक्ट किए हैं लगभग वो ऑल ईयर्स में पूछे हुए लिए हैं। अब हमारे पास है 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग, 2 पॉइंट चार्ज हैं ए एंड बी, मान लो अपन एक पर चार्ज प्लस क्यू है और दूसरे पर माइनस क्यू। और फोर्स देखा तो देखो निश्चित तौर पर पहले वाले पर तो जो फोर्स हो गया है के Q1 Q2 यानी Q² बाय अपन डिस्टेंस R ले लेते हैं, ओके। ये फोर्स है। अब क्या करा कि इसका 25% इसको ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ से 25% लेस हो गया, यानी कि 25% एंड 25/100 यानी 1/4। तो यहाँ 1/4 कम कर देंगे और -1 + 1/4, तो बच्चों ये हो गया 4 - 1 यानी 3Q/4 एक, और ये हो गया -4 + 10 तो ये -3Q/4 ये एक, ठीक है। अब फिर आपने इसके बीच में फोर्स देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा के, अब Q1 Q2, तो Q1 ये और Q2 ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 9Q²/16/R², ठीक है। अब क्या करो, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट यानी F'/F कर लेंगे। तो F'/F जब आप करोगे तो क्या हो जाना है, देखो इस R² से R² कैंसिल हो जाएगा और Q² से Q² कैंसिल हो जाएगा, तो F'/F इज इक्वल टू आ रहा है आपका 9/16, यानी कि F' इज इक्वल टू आ गया 9F/16। कौन सा ऑप्शन हो रहा है 9F/16, हमारे पास इसका जो है थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। Two parallel infinite line charges with linear charge densities plus lambda coulomb minus lambda coulomb are placed at a distance of 2r free space. तो what is electric field mid way between the two line charges? देखो टू लाइन चार्जेस हैं, इस पर प्लस लैम्बडा, ये आपका माइनस लैम्बडा, और यहाँ आपको निकालना है। तो देखो प्लस के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया आउटसाइड, प्लस से दूर की तरफ, और माइनस के लिए माइनस की तरफ जाएगी, ठीक है भैया। अब जो दोनों की इंटेंसिटीज हैं वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो जो इनफाइनाइट लेंथ के जो वायर के लिए अपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो क्या थी, λ/2πε0r। तो E1 की और E2 की दोनों है सेम और डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों सम हो जाएगा। तो 2πε0r, तो ये हो जाएगा आपका 2λ/2πε0r, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बच्चों λ/πε0r। तो ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है बच्चों। आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ये मैंने 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी नीट के एग्ज़ाम के हिसाब से, और ऑल ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन ही लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में अपन और क्वेश्चन लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के भी लेंगे और यूनिट्स के भी मैं लेकर आ रहा हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं। थैंक यू वेरी मच।